सनातन धर्म में मुख्य 5 संप्रदायों की परिकल्पना की गई है। शैव संप्रदाय, जिसमें भगवान शिव को आदि देवता माना गया है। वैष्णव संप्रदाय, जहां भगवान विष्णु और उनके अवतारों की महिमा गाई गई है। शाक्त संप्रदाय, जिसमें आदि शक्ति जगदम्बा को पूरे चराचर की जननी बताया गया है। सौर संप्रदाय, जो इस ब्रह्मांड के प्रत्यक्ष देवता सूर्य की उपासना करता है। और गणपत्य संप्रदाय, जो एक दंत भगवान गणपति का उपासक है। गणपत्य संप्रदाय के 2 मुख्य ग्रंथ हैं, एक श्री गणेश पुराण और दूसरा मुद्गल पुराण। इन दोनों ही पुराणों में भगवान गणेश के अवतारों की कथाएं कही गई हैं। जिस प्रकार भगवान विष्णु, शिव और देवी जी के अनेक अवतार हुए हैं, उसी प्रकार गणपति के भी अवतार हुए हैं। जैसे भगवान राम के जन्मोत्सव को रामनवमी और भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है, वैसे ही गणपत्य संप्रदाय में भगवान गणेश के उपासक उनका जन्मोत्सव 3 अलग अलग तिथियों में मनाते हैं। प्रतिवर्ष वैशाख महीने की पूर्णिमा को गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, जिसे पुष्टिपति विनायक जयंती कहते हैं। लंबोदर श्री गणपति का जन्मोत्सव भाद्रपद माह की शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है, जो लोकमानस में बहुत प्रसिद्ध है, जिसे हम सभी गणेश चतुर्थी के नाम से जानते हैं। भगवान हेरंब गणपति का जन्मदिवस माघ महीने की शुक्ल चतुर्थी को भी मनाया जाता है, जो जनमानस में गणेश जयंती के नाम से विख्यात है। हम सभी जानते हैं कि एक दंत श्री गणेश को चतुर्थी सबसे अधिक प्रिय है। प्रत्येक चतुर्थी गणेश आराधना के लिए शुभ मानी गई है। किंतु आज हम इस वीडियो के माध्यम से पुष्टिपति विनायक जयंती के विषय में जानेंगे, जो वैशाख महीने की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। कैसे भगवान गजानन को पुष्टिपति विनायक कहा गया, कौन है ये पुष्टि देवी, तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से पुष्टिपति विनायक की कथा। प्राचीन काल में शकुनी नामक एक दैत्य हुआ। उसका महापराक्रमी एक पुत्र था, जो दुर्मति नाम से विख्यात था। अतुल बल से संपन्न उस पर्वताकार असुर दुर्मति ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से दीक्षा प्राप्त की और तीनों लोकों को विजय करने की लालसा से आदिशक्ति जगदम्बा के नवार्ण मंत्र का जप करते हुए घोर तपस्या करनी प्रारंभ की। 1000 वर्ष तक संयमित रहकर उसने उग्र तप किया। फलस्वरूप माता दुर्गा ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन देकर वर मांगने को कहा। दुर्मति ने तीनों लोकों पर विजय हेतु आरोग्य, अभय और दिव्य शक्ति का वरदान मांगा। आदिशक्ति मां भवानी ने तथास्तु कहकर उसे मनचाहा वरदान दिया और वहीं अंतर्धान हो गई। उस महादुष्ट दैत्यराज दुर्मति ने माता से वरदान पाकर तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। धरती, पाताल और स्वर्ग लोक में हाहाकार मच गया। संपूर्ण जगत उस दुर्मति के अत्याचारों से पीड़ित हो त्राही त्राही करने लगा। ब्रह्मा विष्णु सहित इंद्रादि देवगण पृथ्वी पर विचरण करने लगे। तीनों लोक में अपनी सत्ता कायम करके अब उस दुष्ट ने कैलाश पर आक्रमण किया और साक्षात जगदम्बा मां पार्वती को अपनी पत्नी बनाने को तत्पर हो गया। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश से तुरंत अंतर्धान हो गए और एक वन में निवास करने लगे। कुछ समय पश्चात देवऋषि नारद उस वन में आए और भगवान शिव सहित माता पार्वती को विघ्नराज गणेश की उपासना करने को कहा। नारद जी ने कहा, आप दोनों विघ्नहर्ता श्री गणेश की उपासना कीजिए और उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त कीजिए। निश्चित ही वे गणेश इस
दुष्ट दुर्मति दैत्य का वध कर तीनों लोकों में पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। भूत भावन भगवान शंकर और भवानी ने षोडशाक्षर मंत्र का जप करते हुए घोर तप प्रारंभ किया। प्रतिदिन प्रातः गणेश श्री गजानन की मिट्टी की मूर्ति बनाते, पूजन करते और संध्या पूजन के बाद उस मूर्ति का विसर्जन किया करते थे। शिव और शक्ति की अनवरत उपासना और घोर तपस्या से प्रसन्न होकर आदिगण ब्रह्मांड नायक श्री गजानन ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देकर वर मांगने को प्रेरित किया। तब शिव और शक्ति ने एकदंत श्री विघ्नराज को पुत्र रूप में प्राप्ति का वरदान मांगा और तीनों लोकों के कल्याण के लिए दैत्यराज दुर्मति के वध की प्रार्थना की। भगवान गणेश ने तथास्तु कहा और ओम कहकर वहीं अंतर्धान हो गए। शिव और शक्ति ने उन्हें प्रणाम किया और गणेश आराधना करते हुए समय व्यतीत करने लगे। कुछ समय बाद एक दिन ब्रह्मबेला में वैशाख स्नान हेतु शिव और शक्ति गंगा के जल में प्रविष्ट हुए और वैशाख स्नान कर नित्य पूजन करते हुए गणनायक श्री गणेश की प्रतिमा पर दुर्वा चढ़ाया। दुर्वा का स्पर्श होते ही वैशाख पूर्णिमा की उषा काल में वह अचल मिट्टी की मूर्ति सचेतन हो गई। चतुर्भुज गजमुख एक दिव्य बालक शिव और शक्ति के सामने था। माता पार्वती ने उस बालक को अपने अंक में उठा लिया और वात्सल्य भाव से लाड़ लड़ाने लगी। आज साक्षात आदिगण परब्रह्म गणेश उनके यहाँ पुत्र रूप में पधारे थे। उसी समय की बात है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया जिसका नाम पुष्टि रखा गया। भगवान विष्णु ने शिव और शक्ति से अपनी पुत्री पुष्टि और गणेश का विवाह करने के लिए निवेदन किया। सभी ने प्रसन्नचित्त होकर विनायक और पुष्टि का विवाह संपन्न किया। तत्पश्चात कालांतर में पुष्टिपति विनायक ने दैत्यराज दुर्मति से युद्ध किया। रणभूमि में भीषण संहार करते हुए दैत्यराज दुर्मति ने विनायक का बायां दांत तोड़ दिया। इससे क्रोधित हो पुष्टिपति विनायक ने उसी दांत से दुर्मति के सिर पर एक जोरदार आघात किया, जिसके कारण उसके प्राण पखेरु उड़ गए और उसका देह रक्त रंजित हो रणभूमि में गिर पड़ा। शास्त्रों ने पुष्टिपति विनायक की बड़ी महिमा गाई है। सूर्यपुत्र शनिदेव को श्राप मिला था कि वे जिस पर भी दृष्टि डालेंगे वह भस्म हो जाएगा। इस श्राप से पुष्टिपति विनायक ने ही शनिदेव को मुक्ति प्रदान की। इसी प्रकार महर्षि अगस्त्य ने भी पुष्टिपति विनायक की उपासना करके ही वातापी नामक असुर को समाप्त किया था। पुष्टिपति विनायक वैशाख पूर्णिमा के दिन उषा काल में प्रकट हुए थे। इसलिए वैशाख पूर्णिमा के दिन पुष्टिपति विनायक जयंती मनाई जाती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन नाथपंथी जनसमूह शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ का प्रकट उत्सव भी मनाता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और इसी तरह की धार्मिक कथाएं जानने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री गणेश, जय गजानन।